हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में, जो कि अभी अभी रिलीज़ की गई बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़ के अंदर इन सब चीज़ों को मिक्स भाषा के अंदर यूज़ करेंगे। टोटल 7-8 पॉइंट आपके काम के हो जाते हैं। पीटी में कोई से भी 3 पॉइंट या 2 पॉइंट उठा करके दे देगा और आपसे इसके बारे में पूछेगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया और फॉर्म किया है द कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। क्या होती है, कैसे होती है, अभी बताऊंगा। एम क्या है? एम है टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के अंदर कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है उस सभी को मापने के लिए, उस सभी को कैप्चर करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च की गई है। क्या होता है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत ही खूबसूरत टर्म है, इसका यूज़ भी आपको यहाँ पर करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज चल रही हैं, लाइक द बैंक, लाइक द पेंशन, ठीक है, लाइक आपका इंश्योरेंस, ये सब जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको सभी को प्रोवाइड कराना है। जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, सभी को आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराना है। और सिर्फ प्रोवाइड ही नहीं कराना है, आपको उनको अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर उन चीज़ों को प्रोवाइड कराना है। बात समझ में आई आपको? तो अगर आप इस तरीके का काम करते हो कि सभी को यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो एट द अफोर्डेबल कॉस्ट एंड इन ट्रांसपेरेंट मैनर, तो उसको कहा जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। रूरल एरिया के अंदर आप देखेंगे कि नए नए बैंक्स का खुलना फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल होता है। लोगों को, निचले तबके के लोगों को, जो कि जिनको कि फॉर्मल क्रेडिट की सुविधा नहीं होती, उनको फॉर्मल क्रेडिट की सुविधा कराना फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट है, ये आपका 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और पहली बार आपका इंडिया के अंदर 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर एबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड एडिक्वेसी, ये कुछ पिलर्स के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। मतलब अगर ये नहीं हुए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मकसद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, तो मेन चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगा अफोर्डेबल प्राइसेस एंड द ट्रांसपेरेंट मैनर। ओके, इसको याद रखिएगा। आरबीआई ने यहाँ पर रिलीज़ किया कि हम जो अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च करेंगे, वो हर साल जुलाई में लॉन्च की जाएगी। पॉइंट है, याद रखना इसके अंदर। इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बनाई गई है और ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सिर्फ बैंकिंग की डिटेल्स ही नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर तक का सभी डाटा इसके अंदर, सभी डिटेल्स इस इंडेक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हैं। और सभी डाटा को कलेक्ट करने के बाद ही आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तैयार की जाएगी। कितने लोगों के पास पेंशन की सुविधा है, कितने लोगों तक पोस्टल की सुविधा पर पहुँचती है, इंश्योरेंस कितने लोगों का है, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये काम यहाँ पर किया जाएगा। ये सब चीज़ें जो तैयार की जाएंगी विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स और आपकी रेस्पेक्टिव सेक्टोरल रेगुलेटर। जैसे पेंशन है तो पीएफआरडीए आ जाएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से ये सब काम यहाँ पर किए जाएंगे। इंडेक्स के अंदर यहाँ पर आपका मैंने बताया कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक द बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, उन सभी की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया जाएगा और एक स्केल यहाँ पर तैयार की जाएगी 0 से लेकर के 100 तक की। अगर आपकी रैंक उसके अंदर 0 आती है, स्टेट वाइज यहाँ पर आपकी रैंक जो है वो अगर 0 आती है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा फाइनेंशियली एक्सक्लूजन है। मतलब आपके इलाके के अंदर, आपकी जगह में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपने बिल्कुल भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं किया है, लोगों को वित्तीय सुविधाएं अवेलेबल नहीं है एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। बात समझ में आई आपको? और अगर आपकी रैंक 100 के करीब है तो यहाँ पर पता चलेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरी तरीके से हो चुका है। ओके, तो यानी कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी रूरल पीपल ऐसा नहीं है, एक भी वल्नरेबल सेक्शन ऐसा नहीं है जिसके पास फाइनेंशियल सुविधाएं ना हो। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पर बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर 3 बड़े पैरामीटर्स यहाँ पर उठाए गए हैं, 3 ब्रॉड पैरामीटर्स। उसके अंदर आपको मिलेगा, पहला याद रखना, यूजेस, कितने लोग यूजेस कर रहे हैं, कितनों के पास एक्सेस है, और क्वालिटी कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी द क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी कैसी है, इस चीज़ को मापने के लिए ये इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यूजेस तो हम यहाँ पर देखते ही रहते हैं, एक्सेस भी यहाँ पर है, लेकिन क्वालिटी का इशू भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी परसेंटेज वाइज भी याद रखिएगा कि कितना वेटेज किसको दिया गया है। यूजेस को आपका
45% वेटेज दिया गया है। आपसे वेटेज ऊपर से नीचे लगाने के लिए पूछा जा चुका है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर किए जाएंगे। ये ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, इनके बीच में अलग अलग डायमेंशन आ जाएंगे और फिर अलग अलग इंडिकेटर्स आ जाएंगे। टोटल 97 इंडिकेटर्स इसके अंदर यहाँ पर हैं। बात समझ में आई आपको? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी बेस ईयर। इसके अंदर कोई भी बेस ईयर क्रिएट नहीं किया गया है। जनरली हम क्या करते हैं, हम एक बेस ईयर यहाँ पर मानते हैं कि भाई 2017 की तुलना में नापेंगे कि कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है इन 2021। तो जो 2017 है ये बेस ईयर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी बेस ईयर नहीं माना गया है। ओके, और आप देखेंगे एंड एज सच इट रिफ्लेक्ट्स क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सभी स्टेक होल्डर्स का क्यूमुलेटिव एफर्ट है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक बैंक, ठीक है, लाइक द पेंशन फंड्स, ठीक है, इन सब स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के प्राइवेट एंटिटीज़, इवन इंडिविजुअल, ये सभी स्टेक होल्डर के अंदर आ जाएंगे। उनका जो क्यूमुलेटिव एफर्ट है टू बूस्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, उन सभी को इसके अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी इंडेक्स इतना। सबसे यूनिक फीचर मैंने आपको इसके अंदर बताया कि क्वालिटी पैरामीटर्स को इसके अंदर लिया गया है। ओके, विच कैप्चर्स द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन तो कर रहे हो लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको क्वालिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर करना है, एज रिफ्लेक्ट बाय द फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड करानी है। दिस इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। इन इक्वलिटीज़ एंड इनइक्वलिटीज़ आपको नहीं करनी, डिफिशिएंसीज इन सर्विसेज, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी और प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सब चीज़ें याद रखना। तो ये आपका एक ही इमेज के अंदर भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते थे, बट थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत थी। ये सब पॉइंट्स भी सेम लिखे हुए हैं, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। लास्ट स्लाइड है और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।